Hello mommies to be and daddies too. Welcome to Indian Moms Express. आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और अगर आप किसी भी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या है अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी है मॉम के लिए भी और बेबी के लिए भी, दोनों के लिए बहुत दिस इज़ अ नेचुरल साइकिल। बहुत हेल्प करता है बेबी को डिजीज़ से दूर रखने के लिए, इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए, ओवरऑल हेल्थ बेबी की मेंटेन रखने के लिए और बेबी का एक हेल्दी वेट गेन के लिए। मॉम के लिए बहुत हेल्प करता है, मॉम का वेट लूज होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं। तो दिस इज़ अ नेचुरल साइकिल जो मॉम एंड बेबी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ इश्यूज आते हैं। बहुत इजी नहीं होता ब्रेस्ट फीड कराना। कभी कभी तो बहुत इजीली हो जाता है किसी के लिए कि ठीक है बेबी ने लैच भी कर लिया, मॉम को मिल्क भी आ गया, अच्छे से सब चल रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ इश्यूज भी आते हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अगर मॉम को मिल्क नहीं आ रहा है या मॉम का मिल्क प्रोडक्शन कम है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मिल्क प्रोडक्शन कम है तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप ऐसे फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, जो कि है जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, गार्लिक। आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, दूध पिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेथी बहुत अच्छा है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाएं और आप साबूदाना की खीर खा सकते हैं, वो भी बहुत हेल्प करता है मिल्क को इंक्रीज करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे आप ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है घर की चीज़ों से, तो आप डॉक्टर से पाउडर लिखवा सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने के लिए पाउडर आता है, वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। थर्ड क्या होता है, आप पंप कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर आपको लग भी रहा है कि आपको नहीं आ रहा है तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बेबी को फीड कराएं, क्योंकि क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क वर्क करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई आपकी बॉडी जनरेट करेगा। तो जितना ज़्यादा बेबी सक करेगा उतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होगा, उतना ही वो आपको हेल्प करेगा। तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो आप पावर पंपिंग कर सकते हैं। आप एक मैनुअल पंप ले सकते हैं, बेबी को फीड कराने के बाद आप पंप करें, बेबी को वो बॉटल से फीड करा सकते हैं। नहीं तो पावर पंपिंग में क्या होता है कि आप 20 मिनट्स पंप करें, 10 मिनट्स रेस्ट लें, फिर 10 मिनट्स पंप करें, 10 मिनट रेस्ट लें, फिर 10 मिनट्स पंप करें, फिर 10 मिनट रेस्ट लें। इससे आपकी बॉडी को इंडिकेशन मिलेगा कि डिमांड ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से वो सप्लाई भी करेगा। तो बहुत ज़रूरी है आप कॉन्टिन्यूस बेबी को फीड कराते रहें, फीड कराना स्टॉप ना करें। और आप ये पावर पंपिंग कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो ये चीज़ें हैं, अगर मॉम को फीड नहीं आ रहा है वो कर सकते हैं। सेकेंड है, बेबी फीड नहीं ले रहा है, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला है कि बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, उसके लिए आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिल सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे बेबी को लैच करवाने में। वैसे तो बेबी अगर बहुत बिल्कुल न्यू बॉर्न है तो थोड़े दिन बाद वो खुद ही करने लग जाएगा, अगर अभी नहीं कर रहा है तो, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की। लेकिन अगर तब भी बेबी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिल सकते हैं। नहीं तो आप निपल शील्ड का यूज़ कर सकते हैं। निपल शील्ड मिलती है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिलती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन निपल शील्ड के साथ भी आपको ध्यान रखना है कि आप साथ साथ में बेबी को बिना शील्ड के भी फीड कराएं, क्योंकि नहीं तो बेबी को शील्ड की ही आदत लग जाएगी। तो आप ऑल्टरनेटिवली वो यूज़ कर सकते हैं। या होता है कभी कभी ड्यू टू ओवरफ्लो या फिर ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क बेबी फीड नहीं ले रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बेबी को फीड कराने से पहले हैंड एक्सप्रेस कर दें और फिर बेबी को फीड कराएं, जिससे बेबी इजीली जो है मिल्क पी पाए। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि बेबी 5 मिनट फीड कर रहा है और फिर फीड नहीं ले रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से बेबी रो रहा है। तो इसके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बेबी एज। एक फर्स्ट इशू है कि बेबी की नोज़ ब्लॉक है। अगर बेबी की नोज़ ब्लॉक है तो वो अच्छे से नहीं पी पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी नोज़ भी ब्लॉक है, माउथ भी ब्लॉक हो रहा है फीडिंग की वजह से, तो फिर वो एयर कहाँ से ब्रीथ करेगा। इसीलिए वो हो सकता है 5 मिनट पियो और फिर छोड़ दे। तो आपको देखना है कि कहीं बेबी की नोज़ ब्लॉक तो नहीं है। अगर बेबी की नोज़ ब्लॉक है तो उसके लिए होम रेमेडीज़ हैं, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ एक वीडियो में। नहीं तो डॉक्टर सेलाइन ड्रॉप देते हैं नोज़ में डालने के लिए। बेबी को फीड कराने से पहले 10-15 मिनट्स पहले आप वो नेज़ल ड्रॉप्स डाल दें, उससे बेबी की जो नोज़ है वो अनब्लॉक हो जाएगी और बेबी इजीली फीड कर पाएगा।
सेकंड है कॉलिक इशू। अगर बेबी को गैस होगा तो भी बेबी ऐसे कर सकते हैं कि 5 मिनट फीड करे उसके बाद छोड़ दे। तो आपको वो चीज़ देखनी है कि कहीं बेबी को गैस तो नहीं है, बेबी को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। थर्ड होता है या तो ओवर सप्लाई या लो सप्लाई। अगर बहुत कम फीड आ रहा है आपको तो बेबी 5 मिनट में पी के छोड़ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी बेबी 2-3 मिनट पी के छोड़ सकता है। तो आपको वो चीज़ भी चेक करनी है कि वो कोई इशू तो नहीं है। नेक्स्ट होता है कि बेबी डिस्ट्रैक्टेड है, बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको आसपास की चीज़ें दिखती हैं तो वो 5 मिनट फीड लेगा, फिर खेलेगा, फिर इधर उधर देखेगा, फिर आपसे थोड़ी देर बाद फिर फीड मांगेगा। तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली कि रीज़न क्या है, क्यों बेबी ऐसे कर रहा है, और उस रीज़न पे आपको फिर वर्कआउट करना है। नेक्स्ट है कि बेबी मिल्क स्पिट करता है। कभी कभी होता है ऐसा कि बेबी फीड लेते हैं उसके बाद फिर स्पिट कर देते हैं। तो अगर वो कर्डल मिल्क है, फटा सा मिल्क है, तो इट्स ओके, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाती थी। मुझे लगता था यार इसने 2 मिनट तो पिया है, जितना पिया सारा दूध निकाल दिया, ये फिर से भूखा हो गया। तो अगर बेबी फिर से भूखा होगा तो वो रो के मांग लेगा मिल्क, तो टेंशन मत लीजिए। अगर वो कर्डल मिल्क है इट्स फाइन, लेकिन अगर वो फोर्सफुल वॉमिटिंग है तो आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। कभी कभी क्या होता है एसिड रिफ्लेक्स की वजह से, या कभी कभी बच्चे ने ज़्यादा फीड ले लिया है उसकी वजह से भी बेबी जो एक्सेस मिल्क होता है उसे स्पिट कर देते हैं। तो दैट इज़ फाइन। अगर वो फटा मिल्क है कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर फीड के बाद बच्चा स्पिट कर रहा है, हर फीड के बाद बच्चा स्पिट कर रहा है। फिर तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका क्या रीज़न है। लेकिन कभी कभी अगर कर्डल मिल्क स्पिट कर रहे हैं दैट इज फाइन। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बेबी को मेडिसिन दी, उसके थोड़ी देर बाद ही बेबी रोने लगा फीड के लिए, आपने फीड करा दिया और वो एकदम से बच्चे ने स्पिट कर दिया, वो भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बेबी इनफ मिल्क नहीं ले रहा है तो उसका वेट गेन कैसे होगा, बेबी का वेट गेन नहीं होगा, बेबी बहुत वीक रह जाएगा, बेबी भूखा है। अगर आपकी सप्लाई लो है तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं तो जब बेबी को भूख लगेगी वो फीड लेगा ही लेगा और वेट गेन होगा ही होगा। अगर बेबी 6 से ज़्यादा टाइम्स इन अ डे और 3-4 टाइम्स इन अ नाइट सुसु कर रहा है, पॉटी सही है बेबी की और वो फीड ले रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेबी का वेट गेन होगा ही होगा। आप हर डॉक्टर विजिट पे वेट गेन चेक होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब किसी का बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, किसी का कम होता है, हर किसी बच्चे का अलग होता है। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी सप्लाई हो, बेबी को जितना मिल्क चाहिए जब उसको चाहिए आप उसको दें। बेबी का वेट गेन होगा। वो 5 मिनट में मांग रहा है, हर आधे घंटे में मांग रहा है, हर 1 घंटे में मांग रहा है, उसके अगर कुछ रीज़न है तो उसे फाइंड आउट करिए और उस पर वर्कआउट करिए। तो टेंशन मत लीजिए कि बेबी का वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ 5 मिनट पीता है, उसके बाद पीता ही नहीं है, 2-2 घंटे नहीं पीता। जैसे जैसे बेबी बड़े होते हैं उनकी सकिंग पावर भी इंक्रीज होती है, 5 मिनट में ही उनका पेट भर जाता है, वो इनफ मिल्क ले लेते हैं। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगर बेबी का पी-पू काउंट ठीक है, सुसु पॉटी अच्छे से कर रहा है, फीड आपका मिल्क सप्लाई ठीक है, तो बेबी इनफ ले लेगा। नेक्स्ट आता है कि क्या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर उनको इनफ ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं आ रहा है तो वो क्या करते हैं, काउ मिल्क लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, सौंफ डाल देते हैं, कुछ ऐसा डाल देते हैं कि वो लाइट हो जाए, बेबी को डाइजेस्ट हो जाए, और वो फिर वो बेबी को देते हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए। अगर वो आज की डेट में बेबी को डाइजेस्ट हो भी रहा है तो भी वो बेबी के छोटे से डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत प्रेशर डाल रहा है, जो कि बाद में बेबी को कुछ डाइजेशन इशू हो सकता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है फिर भी आप बेबी को इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज फॉर्मूला। आप डॉक्टर से फॉर्मूला मिल्क प्रिस्क्राइब करवाएं और आप बेबी को फॉर्मूला ही दें। 6 मंथ से पहले आपको बेबी को ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क के अलावा और कुछ बिल्कुल नहीं देना है, और 1 ईयर से पहले आपको बेबी को काउ मिल्क नहीं देना है। कभी कभी बेबीज़ को क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ब्रांड सूट नहीं करता है, तो आप ब्रांड चेंज कर सकते हैं, डॉक्टर से दूसरा ब्रांड लिखवा सकते हैं, वो दे सकते हैं। फॉर्मूला भी देते हुए बेबी को आपको ध्यान रखना है कि बॉटल का जो निपल है वो अच्छे से बेबी पूरा ले, उसमें एयर पास ना हो, और बेबी का हेड जो है वो आप टिल्ट रखें। नहीं तो क्या होता है, बॉटल फीडिंग की वजह से बेबी को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉलिक हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला, उसके अलावा आपको बेबी को कुछ नहीं देना है।
तो ये कुछ बातें थी जो आज मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं मुझे, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो अगर आपकी कोई और क्वेश्चन, कोई और क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको आंसर करूंगी। I hope you like the video. If you like the video, please subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.